Assalamu alaikum students. My name is Dilawar Khan. I am a chemistry teacher. सिंटेक्स बुक बोर्ड में पहला चैप्टर है कि स्टोचियोमेट्री पहला चैप्टर ही है जिसे हम कहते हैं कि स्टोचियोमेट्री है क्या? व्हाट इज स्टोचियोमेट्री? द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड स्टोचियोमेट्री। यानी कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें एक रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, नॉट क्वांटिटी, नॉट क्वालिटी, ओनली फॉर क्वांटिटी। यानी कि आप किसी भी चीज़ की ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस में कि प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए, हमारा रिएजेंट कितना कंज्यूम हुआ है, और अगर इतना प्रोडक्ट चाहिए तो हमें कितना रिएजेंट इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो पूरी कन्वर्जेशन है, जो पूरी रिलेशनशिप है, हम उसे कहते हैं कि भाई स्टोइचियोमेट्री। यानी कि क्या कि द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, the quantitative relationship, the quantitative relationship between product and reactant is called stoichiometry। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कितना कन्वर्ट होगा, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, या कितना, अगर हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए तो कितना रिएक्टेंट रिक्वायर्ड होगा, ये तो पूरी कन्वर्जेशन है, उसे हम कहते हैं कि भाई स्टोइचियोमेट्री। लेट अस सपोज दैट एग्जांपल में लिखते हैं कि फर्ज करो कि भाई ए प्लस बी, ए प्लस बी एक रिएक्टेंट होते हो, क्या बनाए कि ए बी बनाए। एज यू नो दैट ए बी इज अ प्रोडक्ट और ए प्लस बी इज अ रिएक्टेंट। ए प्लस बी, प्लस का मतलब है कि ए रिएक्ट्स विद बी, और जो एरो शो कर रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट बनेगा ए बी। तो राइट हैंड साइड इज अ प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज अ रिएक्टेंट। सवाल ये है कि भाई ए बी का अगर मैं 1 मोल चाहिए तो बताओ कि इसका भी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल ही रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ बी टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ए बी। अगर हम कह रहे हैं कि भाई इसका ए बी के मोल बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्ट के मोल बढ़ाना चाहते हैं, तो बताओ कि ए और बी का कितना में मोल्स रिक्वायर्ड होगा। या अगर ए बी के इतने मोल्स हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो ए बी प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इस काल वही वाइस वर्सा हमसे कहते हैं कि भाई स्टोइचियोमेट्री कहते हैं। लेट्स, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कि मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है। तो बेसिक से पहले स्टार्ट की, व्हाट इज मोल्स? मोल होता क्या है? व्हाट इज मोल्स? द एटॉमिक मास, the atomic mass, molar mass, molecular mass of a substance that contains 6.02 into 10 raised power 23 atoms or particles. 23 atoms or particles is called mole, is called mole। सम एटमिक, किसी भी एटम का भले कोई भी एलिमेंट हो, उसका एटमिक मास हो, भले कोई भी कंपाउंड उसका मोलर मास हो, भले कोई भी लिक्विड कंपाउंड हो, गैस कंपाउंड हो, किसी भी स्टेट में कंपाउंड ही हो, उसका मॉलिक्यूलर मास हो, लेकिन उसके अंदर अगर इतने एटम्स हैं, पार्टिकल्स कितने भाई, 6.02 into 10 raised power 23 एटम्स हो या पार्टिकल्स हो, हम उसे कहते हैं कि भाई मोल कहते हैं। तो मोल इज बेसिक कॉन्सेप्ट। और हमें पता है कि मोल यूनिट है किसका, अमाउंट ऑफ सर्विसेज का यूनिट है। पढ़ चुके हैं हम फिजिक्स में अंदर कि अमाउंट ऑफ सर्विसेज का एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक यूनिट है, इसे हम कहते हैं कि मोल कहते हैं। और मोल की जो सिंबल भी होते हैं कि एमोल भी लिखते हैं समटाइम्स, या इसको एन से भी शो करते हैं। उसकी दो सिंबल्स हैं, या तो एम ओ एल मोल, या तो सिर्फ क्या कि एन भी सिंबल ही है। खैर, जैसे कि मैंने लिखा कि एटॉमिक मास, किसी भी कंपाउंड का एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है कि भाई इसके एग्जांपल्स हैं, काफी सारे इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कि भाई एग्जांपल, कार्बन का मिसाल, कार्बन को जो होता है, कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन का 12 ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है, जो कि हम इसको सपोज करते हैं कि भाई 1 मोल के, इसको सपोज करते हैं। और 1 मोल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 इंटू 10⁻23 इसके अंदर एटम्स होते हैं। इसके अलावा, कार्बन के अलावा, अगर नाइट्रोजन का मिसाल लें, नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 14 ग्राम होता है, और उसको भी हम 1 मोल के बराबर सपोज करते हैं। उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड, जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, एक गैस ही होती है ऑक्सीजन गैस, इसका जो मॉलिक्यूलर मास इतना कि भाई 32 ग्राम होता है, 1 ग्राम 32 ग्राम होता है। तो 32 ग्राम इट्स मीन्स क्या कि 1 मोल ही होगा। 1 मोल्स तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो 6.02 इंटू 10⁻23 के एटम्स में पार्टिकल्स होंगे। नाइट्रोजन का मिसाल, N2 का मिसाल, वो भी ऐसे कि इसका जो 428 इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा, और ये 1 मोल के हम बराबर सपोज करेंगे 6.0202 इंटू 10⁻23 इसके अंदर एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वाइस वर्सा। किसी कोई भी कंपाउंड हो, भले ग्लूकोज हो, भले वाटर हो, मीथेन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, एटीसी कोई भी मिसाल हो, उसका अगर हम जितना भी उसका मॉलिक्यूलर मास निकलता है उसको 1 मोल के बारे सपोज करेंगे, और उसके अंदर इतने एटम्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। वाटर का मिसाल लेते हैं। वाटर जो होता है कि वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, हालांकि ये दो दो एलिमेंट जो होते हैं ये एक मॉलिक्यूल्स के होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस ही होती है, ये सारी गैसेस की तो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मीथेन का मिसाल लेते हैं कि मीथेन एक गैस है, तो मीथेन के जो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कि 16 जीएम होता है, ग्राम होता है, और इसको हम सपोज करते हैं कि भाई 1 मोल के बराबर सपोज करते हैं, और इसके अंदर पार्टिकल्स भी वही होते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लेकिन मॉलिक्यूल्स लिखेंगे क्योंकि ये गैस की फॉर्म में होती है, तो इसको मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। नेक्स्ट, जो उसका इम्पोर्टेंट टर्म होता है कि भाई मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम भी क्या होता है, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम। स्ट्रक्चर मैटर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस at STP, at STP, the volume of any gas at STP that contain 22.4 decimeter cube is called molar volume। कोई भी गैस हो, अगर उसका इतना वॉल्यूम होता है एसटीपी, एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, डू यू नो, आप तो पहले अगली क्लास में पढ़ चुके, क्या होता है कि भाई एसटीपी क्या होता है, कि एसटीपी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, विच मीन्स क्या कि जो प्रेशर, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना के भाई 0 सेल्सियस के बराबर होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी है 0 सेल्सियस एंड प्रेशर शुड बी है 180 एम। ये कंडीशंस है, टेम्परेचर शुड बी 0 सेल्सियस, एंड जो प्रेशर है कि वो है कि 180 एम इज इक्वल्स टू, दैट इज कॉल्ड एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और जो वॉल्यूम किसी भी गैस का, then volume is equals to 22.4 decimeters
cube. That is called smaller volume. Example, let us examples. मीथेन गैस है, मीथेन गैस है 64, इसका जो वॉल्यूम जिसका मोलर मास होता है वो 16 जीएम होता है। 16 जीएम मीन्स क्या कि 1 मोल के बराबर होगा। अगर 1 मोल तो उसका वॉल्यूम कितना होगा एट एसटीपी 22.4 डेसीमीटर। अगर मोल बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ने के साथ साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि क्या कि अगर हम मिसाल लेते हैं किसका कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका मास कितना कि 44 जीएम, जो कि क्या कि 1 मोल के बराबर होता है। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब ही होगा। कोई भी गैस हो, भले वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, मीथेन गैस हो, कोई भी गैसेस हो, बट एसटीपी इसका वॉल्यूम जो इतना बनेगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर। इसके अलावा काफ़ी और भी गैसेस हैं, जैसे क्या कि नाइट्रोजन NO2 गैस, इसका भी वॉल्यूम कितना कि भाई वो भी जब इतना भी इसका मास ही होगा वो हमेशा 1 मोल के बराबर की हम सपोज करेंगे। और जिसका वॉल्यूम होगा कि वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम ही होगा। क्लियर। ETC, जितने भी कोई भी गैसेस हो उसका जो जितना भी मोलर मास होगा या एटॉमिक मास होगा वो उसका वॉल्यूम भी इतना वॉल्यूम बनेगा। साइज के बढ़ाने से, नंबर ऑफ पार्टिकल के बढ़ाने से, साइज के बढ़ने से वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, मोल के बढ़ने से इसका वॉल्यूम, मोल के बढ़ने से वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ सकता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स, नॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, size of particles.